नमस्कार। माननीय सभापति महोदय, सभा में उपस्थित महापौर परिषद के सम्मानित सदस्यगण, नेता प्रतिपक्ष श्री शैलेंद्र साहू जी, सांसद एवं विधायक प्रतिनिधि श्री दीपक चंद्राकर जी, सभी सम्मानित निर्वाचित पार्षदगण, प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधु, आयुक्त नगर पालिका निगम वैशाली व निगम के समस्त अधिकारी कर्मचारी, दर्शन दीर्घा में विराजमान वरिष्ठ व जागरूक नागरिक सभी को मेरा सादर प्रणाम। नगर पालिका निगम वैशाली शहर सरकार के तीसरे बजट 2024-25 के वित्तीय योजनाओं का महत्वपूर्ण बजट है, जिसमें हमने समस्त नागरिकों के साथ मिलकर सेवा का अवसर प्राप्त किया है। मैं सभी नगर वासियों के ओर से शहर के विकास में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने योगदान दिया है, उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। गत वर्षों में वैशाली शहर में अपनी उदयगामी पहचान बनाई है और हम वैशाली को उच्च स्तरीय शहरों के रूप में पहचान दिलाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हमारे सफाई कर्मचारियों, स्वच्छता दीदियों, मितानी बहनों, डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाले हमारे कर्मचारियों एवं मितान योजना अंतर्गत घर पहुंच सेवा प्रदान करने में मदद कर रहे इन सभी साथियों का महत्वपूर्ण योगदान है। जहां तक अतीत की बात करें, नगर निगम में हमारी शहर सरकार का कार्यकाल उपलब्धि भरा एवं जन आकांक्षाओं के अनुरूप रहा है। वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारी वर्तमान परिषद ने अपनी शुरुआत की। नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में डॉक्टर श्री शिव कुमार डहरिया जी सहित हमारे तत्कालीन मंत्री माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी क्षेत्र के विकास में हमें मार्गदर्शन दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आगामी समय में भी हमें उत्कृष्ट मार्गदर्शन से तरजीह रखेंगे। वर्तमान परिषद अब अपने कार्यकाल के मध्य में है और इस समय में मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री, दुर्ग लोकसभा सांसद माननीय श्री विजय बघेल जी एवं विधायक माननीय श्री ललित चंद्राकर जी का समर्थन हमें मिल रहा है। सुझाव रख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं शहर हित में। आपके सामने एक बात जानना चाहता हूँ कि पिछला बजट में जो कार्य मैडम जी ने बोला था, जो महापौर जी ने, वो पूर्ण हुआ क्या? कि जो मैडम जी ने 4 टैंकर अपने निधि से बोला है वो नहीं दे पाया, तो ये बजट कहाँ पेश हुआ होगा आप बताइए। बच्चे के लिए ये कहा गया था कि हर एक स्कूल में बैडमिंटन कहीं बना है क्या? ये मैं जानना चाहता हूँ बस। सदस्य के द्वारा बैडमिंटन कोर्ट की जानकारी मांग रहा है। मैं बताना चाहूँगा सम्मानीय सदस्य को कि हमने 40 वार्ड के लिए एस्टीमेट बनाकर राज्य शासन को भेज दिया गया है। राज्य शासन को हमारे द्वारा पत्राचार कर दिया गया है। टैंकर अपने निधि से वो हो गया क्या महोदय जी? मैं जानना चाहता हूँ। टैंकर तो आया निगम, तो वहाँ क्या है आपको पता टैंकर जो देने का है महापौर निधि से, उसको मैं जरूर पूरा करूंगी। और तो जिस प्रकार झूला पिछला था वो ये भी वही झूला है क्या? इसमें क्या दुनिया है? जैसे पिछला जो जितने बोल के अभी तक कार्य नहीं किया, वो जैसे ये भी बजट वही रहेगा क्या? पिछला पहले की तरह ही बार का भी वैसा तो नहीं रहेगा ना? नहीं, ये शहर हित के और सम्मानीय सदस्य के सम्मान को देखते हुए ये बजट पेश किया गया है। सम्मान के बजट देखते हुए पिछले बार भैया लोग पेश किए थे। पिछले बार भी सम्मानीय बजट पेश किए थे और आप जो टेंडर की बात कर रहे हैं वो भी प्रक्रियाधीन है। बिल्कुल महापौर शहर के हित के लिए जो टैंकर का मांग और पिछले बार उसमें रखा गया था वो पूर्ण होगा। मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार पिछले बार मेरे वार्ड क्रमांक 13 में नाली का निर्माण हुआ नहीं है, कागज में हो गया था, इसी प्रकार इस बार भी टैंकर भी कागज में हो गया है क्या? नहीं, कागज में नहीं, प्रक्रियाधीन है, निश्चित ही आपको देखने को मिलेगा। देखने को अभी तक नहीं मिला है। जो मेरा नाली अभी
तक बना नहीं है। मैं इतना आवेदन दे चुका हूँ, उसके बाद भी आज भी मेरा नाली गायब है। 8 लाख का ये नाली की बात हमेशा आती है जब से ये जांच होनी चाहिए। ये कहाँ बना है मेरे पता है। बजट का बैठक है, ये नहीं विशेष नहीं, बैठक बजट है। का बैठा नहीं। का प्रभारी वाहन शाखा के जो अधिकारी हैं वो सुचारू रूप से सम्मानित सदस्य को संतुष्ट करे। जल कार्य विभाग कौन देंगे? गोपाल सिन्हा जी हैं। ये कि जो विभाग का एमआईसी मेंबर है वो किसी कारणवश अपने पारिवारिक कारणों से बाहर गया है, उसकी सूचना जानकारी दिया गया है। खाली निगम में कितना गुमास्ता बनाया गया है, कितनी राजस्व की प्राप्ति हुई है और गुमास्ता से आए हुए जो इनकम है उनको कहाँ पर खर्चा किया गया, इनकी जानकारी उपलब्ध कराई ये बजट की विशेष बैठक होने के चाहते हैं कुछ और शहर एक महोदय जी, मैं ये सुझाव देना चाहूँ कि आप जो बाजार भी हटरी बोले जाए वो बनाए, ओला टेंडर वो करके अपन चीट निकाल के या जो वहाँ दुकान लगा थे ये मतलब आवंटन किया जाए। एमें कुछ हमारे निगम ला आय के साधन मिल जाही। जो कुछ जगह खाली हुई वहाँ गुमटी लगवा के जो हर महीना होकर कुछ न कुछ शुल्क रखा जाए और ड्रोन सेट बना के बोला दिया, ड्रोन सेट बना के ठेला टाइप के लगा के गुमटी लगा के बोला दिया जाए। कोई भी खाली जगह जहाँ हुई वहाँ में देख के आप लोग बता दूँ। ये अच्छा सुझाव है। पौनी पथारी के तहत जगह जगह जो अपन लोग का बना हुआ है हाँ, वो मार्केट, 4 टोक 6 टोक बने भैया, जो ओलकर में बने लोहार, धोबी, सोनार और मोची, ये 3-4 जाति है जो है ना जूता बनाने वाला ये मतलब मिले हैं। तो मरोदा, ये 4-5 जाति ले मिलते, धोबी नाई ये मतलब लोहार मतलब वही प्रकार सबे जैसे गुमटी छोटे मोटे लगाने वाला ये मतलब मिल जाना चाहिए। 30-40 दुकानों में हमारे निगम के आय में भी बढ़ जाएगी। इसको नोट कर लेंगे। आवंटन करने के लिए जो पौनी पथारी के तहत चबूतरा निर्माण हुआ है, बाजार निर्माण हुआ है, अलग अलग वार्डों और जे प्रकार ग्रुप में आज डोंगा चलते नाव चलते वही प्रकार हमारे शीतला तालाब में भी हो जी तो कितना हो अच्छा हो जी आय बढ़े। जो हाँ आय बढ़ जी निगम के। और शीतला तालाब के जो लाइट है चालू हुई से और 2 महीना नहीं चली से पूरा जितना लाइट लगे हुई पूरा बंद है। आज पूरा निगम क्षेत्र में जितना लाइट बंद हुई आज ये भी बंद है, निगम के सामने वाले बंद है। ये लोग कुछ ध्यान दो और साथ साथ वहाँ डोंगा चलाए के कुछ ये कर इनकम बढ़ जाए हमारा निगम सरकार। ये ना हर साल की तरह वर्ष 22-23, वर्ष 23-24 और लगातार वर्ष 24-25 के लिए मैडम ने जो कागजों के फूलों से जो खुशबू निकालने का काम किया है ना, फिर से इस बार देखने को मिला है वही चीज कि मैडम कागज के फूलों से खुशबू लेने की कोशिश कर रही है। 110 करोड़ का बजट वर्ष 22-23, उसमें सबसे खास प्लान प्रदेश का पहला वेस्ट टू एनर्जी योजना लागू करेंगे। मतलब कचरे और गोबर से बनाएंगे गैस, पीएनजी का उत्पादन करेंगे और ले जाएंगे पाइपलाइनों के माध्यम से तालपुरी के घरों में देंगे। पहले वहां स्थापना करेंगे, ऐसा कुछ वर्ष 22-23 में था। मैडम मेरे साथी पार्षद से पूछना चाहूंगा, उनका वार्ड है तालपुरी, कहीं गैस की पाइपलाइनें बिछी है क्या? वो सामान्य सभा का आयोजन हुआ और सभापति महोदय मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी। जो बजट पुस्तिका हमें जो मिली है, जैसे लगातार ये तीसरी बार हो रहा है कि 5 मिनट पहले हमारे हाथ में आई, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें क्या चर्चा करेंगे। और दूसरी बात, हमारे पार्षद साथी जो बोल रहे हैं एलपीजी जो गैस का जो एक प्रोजेक्ट था वो लगातार ये तीसरा प्रोजेक्ट है सभापति महोदय, और 2 बार बोला गया है कि ये प्रोजेक्ट आने जा रहा है और इससे जो है कि एक नेचुरल गैस का निर्माण होना है। और ये बड़े बड़े शहरों में होता है ये जो नेचुरल गैस एलपीजी गैस का निर्माण होता है, और छोटे गांव में इसको इंपोर्ट किया जाता है। तो बड़ा मतलब अच्छा लग रहा था ये बजट में जब बात आती थी तो सभागार में बहुत तालियां भी बजती थी और बहुत खुशी होती थी। पर तीसरा स्थान है प्रोजेक्ट वही का वही है, ऐसा क्यों? इसका मतलब हम कारण जानना चाहते हैं। नहीं, उसमें मैं भी जुड़ा हुआ था, मेरे को भी बहुत अच्छा वो प्रोजेक्ट लग रहा था। तो उसमें अपन लोग जब बनता है तो हमारा मूल उद्देश्य होता है कि हमारी जो मूलभूत सुविधा है उसकी परिपूर्णता हो। तो आज भी सफाई व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं हुई है। और पानी अभी क्या इस समर में पानी मिलेगा लोगों को कि हमें हर बार जैसे मतलब कंप्लेंट सुनते और लोगों को परेशान देखना पड़ेगा। इस बजट में उसका कुछ प्रावधान है, पानी की जो मूलभूत सुविधा है। माननीय सभापति जी, हमारे निगम क्षेत्र में हमारे जनता को पानी पहुंचाने के लिए केंद्र से भी और राज्य सरकार से भी
अमृत जल मिशन के माध्यम से लोगों की जल आपूर्ति की योजना बनाई गई है और उस योजना को शासन के समक्ष यहाँ से भेजा गया है और उसमें कार्यवाही जारी है। जैसे उसमें हमें मत स्वीकृत हो गई वैसे वो काम चालू है। कई जगह उसमें काम चल रहे हैं अमृत मिशन के काम तालपुरी में पहुंचाने के लिए जो है अभी फंड अभी तक नहीं मिल पाया है। अमृत मिशन में जो मैडम ने इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बोले, हुआ क्या धरातल पे 4 करोड़ की बात आपने की थी अमृत मिशन योजना वर्ष 2022-23 में, धरातल पे आज तक नहीं। अभी हमारे साथी सदस्य बता भी रहे हैं 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, 4 करोड़ आपने कहा है भैया, मेरे पास दस्तावेज जो हमने शासन से जो स्वीकृत होकर आई हुई थी, हमारे पास राशि जो स्वीकृत होकर आई थी, हमने 4 करोड़ का प्रावधान तैयार किया था, लेकिन जो शासन से स्वीकृति होकर हमने 2 करोड़ की जो राशि नगर निगम वैशाली को मिला था उस पर काम जारी है। ठीक है, पानी व्यवस्था को दुरुस्त करने के और महापौर मैडम प्रश्न है, जैसे पानी तो आधे घरों में आ नहीं रहा है पूरे में और टैक्स पूरा लिया जा रहा है। भिलाई निगम में ऐसा प्रावधान है कि टैक्स पे नहीं दिया जाता है और अभी भी टैक्स कंपल्सरी 1 बूंद भी पानी के टैक्स पूरा दिया जा रहा है, इसका क्या प्रावधान? माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी साथियों को बताना चाह रहा हूँ, वैशाली नगर निगम अभी भी भिलाई नगर निगम के आधार पर पानी की फिल्टर प्लांट दे रहे हैं, लेकिन WTP का प्लान तैयार किया गया है। लगातार उस पे BSP से भी चर्चा हुई है, गंगा डैम वालों से भी बात हुई है कि हमारे क्षेत्र में जितने पानी की रिक्वायरमेंट है उस पे हमारा खुद का WTP हो ताकि हम खुद से यहाँ संचालित करके अपने क्षेत्र की जनता को पानी दे सके। लगातार उस पे हमारी चर्चा हो रही, कार्रवाई जारी है। धन्यवाद है भिलाई निगम का, पानी तो पी पा रहे हैं हम लोग। 8 करोड़ अभी भी बकाया है भिलाई निगम का पानी का। लगातार जब से वैशाली नगर निगम का गठन हुआ है पानी को लेकर गंभीर विषय पे चर्चा हो रही है और जो पानी का बकाया है उसे भी किस तरह से पटाया जाएगा इसमें भी चर्चा हो रही है। हमारी प्लान तैयार है। हम तो चाहते हैं हमारे क्षेत्र की जनता को जल्द से जल्द खुद का एक WTP मिले और पानी दे पाए। और साथ ही अभी नई सरकार बनी है, आप उस सत्ता दल के पक्ष से जुड़े हुए हैं, मैं भी आप लोगों से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार से आप निवेदन करके हमारे क्षेत्र में पानी का मेरा भी आपसे निवेदन है, जैसे कि उधर का ही लेप पे पानी दिया जाता है, लेकिन आज तक वहां तक पूरी घरों में पानी पहुंच पाई। देखिए आपके जो क्षेत्र है पुरेना में पानी इतना है कि 2 टाइम दे रहे हैं पानी बस एक हरीश भाई का जो वार्ड है उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम जो पाइपलाइन बिछी हुई है उस कारण से वहाँ पानी नहीं मिल पा रहा है और वो खुद लगातार हमारे जो कृषि के अधिकारी हैं उनके साथ लगातार वहाँ दौरे किए, प्रयास किए हैं वहाँ पे क्षेत्र की जनता को पानी देने के लिए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। अभी तक 2 सालों में भी सक्सेस नहीं हो पाया, मतलब काम बिछा हुआ अमृत मिशन ने जो बिछा दिया उसे हम लगे हुए हैं और अगर लगता है कि हमारे पार्षदों के निधि से अगर वो काम हो सकता है तो मैं भी अपना पार्षद निधि लिख देता हूँ। जो पार्षद अपना निधि से काम होगा वो कर ही रहे हैं। पानी की जो मेजर समस्या है उसमें जो लागत राशि है, जो उसमें लागत राशि आनी है, अगर वो राशि आपको लगती है कि मेरे निधि से हो सकती है, मैं अभी यही लेटर पैड में अपना निधि ले देता हूँ आपके वार्ड के लिए, पानी की समस्या दूर हो। निधि का बात करो, सबसे ज्यादा पानी के निधि को मैं ही यूज किया हूं, सबको पता है, सबसे ज्यादा निधि दिया वो पानी के लिए सबसे ज्यादा जहाँ फाल्ट के लिए राज्य सरकार से 50,000 रुपए हमको बजट मिला था, लेकिन आप तक उसको कंप्लीट नहीं किया गया, पैसा भी तक रुका हुआ है, क्या कर रहे हैं? नगर निगम नहीं है, नगर निगम में ऐसी संबंधित अधिकारी से बात करें, नगर निगम में 50,000 रुपए सेंसर हुआ था। पटल नहीं है, मेकर प्रूफ के साथ महापौर मैडम ला पूरा सूचना का अधिकार में निकाल के देने होने तक कागजात आपको सब अभी जी आप लोग दे रहे हो पीएफ और ईएसआई हां लेकिन आज तक ओवर के ठेकेदार भी नहीं ना अधिकारी मन सबके लापरवाह से, जबकि मोर ख्याल से पेमेंट दे के पहली आदमी मन लिए तो कर्मचारी मन पूछत हुई कि आपके वेतन इतना होते नहीं पूछे, चुपचाप दे देते, साइन करवा लेते धमकी से, अगर कोई एक आवाज उठा दी तो लगता नौकरी से निकाल दे जाएगी।
PFI का मुद्दा हमेशा सिलाई अगर ये नहीं आज पे 10 जन करने वाले अगर कटा तो ही तो मैं फोन करके बुलाऊं आप जो इधर पीएफ को कटा तो ही बोले यहाँ बुलवा लो और अगर नंबर मैं 10 जन ला फोन करके बुलाऊं तो 10 जन के पीएफ नहीं कटा तो मैं दावा एक अच्छे उद्देश्य को लेके नगर पालिका निगम विशाली का गठन किया गया है जी साहब, तो किसी का अहित ना हो इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखें, खासकर वो जो उनका अहित ना हो। मजदूर मन के थोड़ा बहुत हम ख्याल रख ले तो बहुत अच्छा रही। हमारे शहर सरकार ला सफाई में हर चीज में योगदान मन देते तो हम मन ला कम से कम थोड़ा सा योगदान बनते, कम से कम हमारा जो प्रकार के 15,000 हमारा वेतन मिल जाता है ना, तो प्रकार जो 12,000 है वो कम से कम मिल जाना चाहिए, नहीं मिले वो मला और 24-26 दिन अगर मन के काम रहते तो अगर मान लो ये को कट भी गए तो अगर कबरो 10 दिन के पे टोटल हाजिरी चढ़ाते, कबरो 5 दिन के चढ़ाते, कबरो 20 दिन के चढ़ाते, सुपरवाइजर बस के 26 दिन हाँ भाई आप मैं जो इतना बात बोला था बोला तत्काल मंगा लो और रजिस्टर भी चेक करवा लो। स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी हमारे यहाँ ऊपर से लिखित में लिया जाए कि पेमेंट पूरा देते। गोविंद चतुर्वेदी जी है ना, अधिकारी से लिया जाए क्योंकि अधिकारी मिले तभी कार्य होते। 220 रुपए काम आने रहते। स्वास्थ्य अधिकारी जानकारी दे दो सदस्य जी को, अधिकारी को जानकारी देंगे, कैसी जानकारी देंगे? सदस्य जी बोल रहे हैं, आपके सदस्य बोल रहे अधिकारी जवाब से अधिकारी जवाब दे नहीं यहाँ पहले अधिकारी से मैं जवाब चाहूंगा कि वो जो कमेंट है वो सही दिया जा रहा है वो बताएंगे, क्योंकि ये तो MIC सदस्य है, इसको मेरे ख्याल से वो जानकारी भी नहीं होगा कि पूरा पैसा मिल पा रहा है। जानकारी है तो आप ही दे दो। हाँ जानकारी तो आप दे सकते हो कि उसको पूरा पैसा मिल रहा है क्या। अगर कुछ गलती हुआ हो उसको पर कार्रवाई किया जाए। हाँ ये बात होगी तो जांच कब होगी यहाँ अभी जांच कर लिया जाएगा उसका। नहीं आपकी बात ठीक है, एकदम सही है, मैं सहमत हूँ आपसे, होना चाहिए, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। हाँ। और आज जो ये प्रस्ताव आया है निविदा बुलाने के लिए, निविदा में अपन लोग शर्तों में वो कड़ाई से उसका पालन करवाने का जो रख देते हैं नियम बना के कि EFI और पूर्ण वेतन उनको प्राप्त हो, ऐसा शर्त उसमें रख देते। पिछला जो ठेका ले रही से रमन है ना, वहाँ से लेकर अभी तक एक भी बार अगर PF कटे वही दो बीच में डाल देते। रमन ला सहयोग करेगा आज कोई नहीं बचे, रमन ला सहयोग करेगा सब नहीं पड़ेगा रमन है ना। तो अब अपन लोग को करना है भैया सब विधि के बिना ने जो बेईमानी की कितने प्लेसमेंट कर्मचारी सर अभी खाली निगम में कितना प्लेसमेंट कर्मचारी है? प्लेसमेंट कर्मचारी की जानकारी दे दीजिए, ये साहब दिलवा दीजिए जानकारी। कौन-कौन विभाग में टोटल निगम में 165 प्लेसमेंट कर्मचारी कार्यरत, सभी विभाग में सभी मैदानी क्षेत्र कर्मचारी को नियुक्ति करने का पैमाना क्या है, किस आधार में नियुक्ति की जाती है? वो एजेंसी के माध्यम से एजेंसी तय करता है कि पैमाना क्या लिया जाता है, किस आधार में लिया जाता है? 8वीं पास को लिया जाता है, 12वीं पास को लिया जाता है, किसको लिया जाता है, किस नाटक को लिया जाता है? हमारे कार्यालय में कार्य कौन सी योग्यता ली जाती है सर, जानकारी चाहिए। कुशल अकुशल ये सब पैमाना है उसमें, उसी को देखते हुए इसमें काम में रखा जाता है। वो कागज आपको उपलब्ध करा देंगे कि कुशल असुविधा में उपलब्ध हो सकती है जो लाइट बनाते हैं उनको मोदी जी लाइट बना रहे हैं मिस्त्री को ले जा रहा है, इसको लाइट नहीं जा रहा है। कुशलता जो लाइट बना रहा है उनको लाइनमैन को नहीं जाना चाहिए, उसमें अभिका जोड़ने वाले को ले जा रहे हो, इसलिए लाइट चल नहीं रहा है। ऐसा नहीं है तो नाली बनाते हैं उसको लाइट ठिका दिया जाता है जिसके कारण ना ट्रेन से बहुत हो जाती है। देखिए कार्य की प्रकृति को देखते हुए प्लेसमेंट कर्मचारी को रखा जाता है, और अगर कुछ ऐसी घटना आपके सामने आ रही है उसमें कितनी वास्तविकता है आप उसकी लिखित शिकायत यहाँ सभा में दीजिए। शिकायत आयुक्त महोदय के पास की गई महोदय जी, हमारे संज्ञान में ये शिकायत नहीं आई है। अगर आपको लगता है कि आप भूतपूर्व आयुक्त महोदय को इसकी शिकायत की गई है, उसकी कॉपी मेरे पास है। सम्मानित सदस्य को मैं कहना चाहूंगा, अगर ऐसी आपके पास शिकायत है कि किसी अकुशल
कर्मचारी से इस तरह का इस प्रकृति का काम करवाया जा रहा है, आप बिल्कुल एक आवेदन दीजिए, बिल्कुल उसको जांच करके उसमें कार्रवाई करके अगर वो जांच सिर्फ बातों में रखा जाता है सर, वास्तविक नहीं है। नहीं पिछले बार जांच नेता का बात प्रतिपक्ष से एक कंपनी को बाहर कर दिए, निगम में जांच करके बाहर वो भी किए। काम मतलब है, वो पैसा कितनी जांच हुई सर? वो रमन वाली कितनी जांच हुई है? प्रस्तुत किया जा सकता है सदन में अभी? परिणाम आपने देखा, उसका काम छीन लिया गया, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। जांच होने के बाद टाइम का तो हो गई, आप निश्चित रहिए। कि नगर निगम की ऋण की हड्डी होती है संचित निधि, जो जमा होना चाहिए। और विगत 22-23 से 23-24 ये 24-25 मुझे संचित निधि का कहीं उल्लेख नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा मुझे इसके बारे में अवगत कराएं कि क्या हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है, कोई कारण है? उल्लेख नहीं है संचित निधि का। जी मुझे अभी तक तो नहीं दिखा, मगर पूर्व में तो नहीं था। 21-22 और 22-23 और 23-24 में संचित निधि का उल्लेख नहीं है। मुझे अवगत कराएं संचित निधि के विषय। अकाउंट डिपार्टमेंट 3 साल से ही नगर निगम नया है हमारा, तो अभी तक हमारी क्या स्थिति है? अभी हमारे नगर निगम में 7,33,90,000 रुपए की राशि की संचित निधि हमारे पास उपलब्ध ये बजट में है, इसमें है, बजट पुस्तिका में है। ये वाले में है, पूर्व में तो नहीं था। नहीं, पूर्व में भी था। पूर्व में कहीं उल्लेख नहीं है। पूर्व में दिखाइए 22-23 या अभी वाले में दिखाइए मुझे, और पृष्ठ नंबर बता दीजिए मैं देखिए। स्पष्ट नहीं होने का कारण ये है, जितनी भी संचित निधि व्यय होती है उसका 5% राज्य सरकार के पास जमा करते हैं, इसलिए तो इसमें कहाँ उल्लेख है, पूछ रहे हैं। इसमें उल्लेख है कि नहीं है? नहीं है, करना था उसका उल्लेख निधि का। हमारे निगम की रीढ़ की हड्डी है। वित्तीय समस्याएं जब भी आएंगी हम किससे काम करेंगे? हमारे पास आय के सोर्सेस उतने नहीं है, हम राज्य शासन के अधीन ही हैं। राज्य शासन के द्वारा प्राप्त राशियों पर ही हमारा जो भी कार्य होता है, और केंद्र सरकार से। अब हमारी खुद की निधि जो हमारे पास होनी चाहिए उसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया इसमें? संचित निधि का एक पेज बना के सबको और कितना को भिजवा देंगे। आप क्या प्रावधान है, आप मुझे थोड़ा उस विषय में बताइए कि संचित निधि कितनी जमा होनी चाहिए और कहाँ से होनी चाहिए? कलेक्शन आता है, वो मतलब एजेंसी है, वसूली सिर्फ- स्पैरो सिर्फ- कंपनी को दिया गया है। सिर्फ स्पैरो? हाँ सर, स्पैरो कंपनी को दिया गया है। वो वहाँ से 5% हमारे निधि में आता है, निगम निधि में, और 7% एजेंसी के पास जाता है। टोटल कटौती 12% होता है। उसमें से हमने 5% हमारी संचित निधि में जमा होती है, वो स्थायी तौर पर रहती है, और उसको अगर यूज करने के लिए हमको शासन से, राज्य शासन से परमिशन लेना पड़ता है। अभी तक हमने एक भी बार उस चीज का यूज नहीं किया है, निगम तो बनने के हमारा बाद। फिक्स रखा हुआ है। नहीं तो संचित निधि की स्थिति क्या है उसको क्लियर करिए कि आज की स्थिति में हमारे पास संचित निधि की उपलब्ध है। 6,83,75,000 अभी भी लिखित बयान मुझे लिखित में दिलवाइए महोदय जी ठीक है, लिखित कि ये में कह रही है कि मैं तो संचित पहले निधि बोल दिया ना, सभी पार्षदों को एक पन्ने में उसको दे दें। क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है निगम के कुल आय का 5% 5% जमा होता है, कुल आय का, ना कि सिर्फ स्पैरो। हाँ, तो ये आपको दे दिया जाएगा, स्टेटमेंट के साथ दे देंगे। हाँ, और जो भी स्थिति है संचित निधि की, और कृपया निवेदन रहेगा मुझे, मैं कहना चाहूंगा कि हर बार ये हमारी जो आप बजट पत्रिका देते हैं, संचित निधि का अलग से उल्लेख करवाइए, क्योंकि वो हमारे एकदम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। अगर कभी वित्तीय उद्धार में नुकसान हुआ उससे भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैं बताता हूँ। अभी ऑडिट चल रहा था निगम, जो आई हमारे यहाँ वो क्या राशि थी, कितनी थी, और उसका उपयोग किन किन कार्यों में और कहाँ पे किया गया है, उसको भी हर पार्षद को जानने का अधिकार है कि 15वें वित्त का पैसा कहाँ आ रहा है और कहाँ उपयोग हो रहा है। साथ ही हमारी महापौर महोदय का जो निधि है उसका उपयोग क्या सिर्फ पर्टिकुलर कुछ वार्डों में हो रहा है या पूरे निगम के विकास के लिए हो रहा है, तो वो भी जानना चाहता हूँ मैं कि कहाँ पे उनकी निधि का भी उपयोग किया गया है। 15वें वित्त का तो इसमें होगा ना, कितना आया, कितना व्यय हुआ, इसमें इसको आराम से पढ़िएगा, इसमें होगी पूरी जानकारी। 15वें वित्त से कितना पैसा है। पूर्व के बड़े क्या है, पूर्व में कहीं पे भी ना उल्लेखित नहीं होता है। आप 15वें वित्त में पैसा आया, यहाँ खर्चा हुआ, कहाँ आप वो जानना। वित्त विभाग प्रभारी को लेके बैठ जाना, और वित्त विभाग प्रभारी आज सदन में नहीं आ पाए हैं, बाकी क्या वो
वो आपस से काम से बाहर है। महोदय जी, आज सभा में बहुत से अधिकारी अनुपस्थिति हैं, कारण क्या है? नहीं, क्या उनको जानकारी नहीं दी गई है? अधिकारी कौन से अधिकारी? सभी को है। MIC 2 ही मेरे को नहीं दिख रहे हैं। राजस्व अधिकारी इसका जवाब इसका जो मैं पूछ रहा हूँ 15वीं वित्त का राजस्व अधिकारी कहाँ है? 15वीं वित्त का वित्त का जानकारी अकाउंट से अकाउंट डिपार्टमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट इसलिए से बता दीजिए बुक में देख के कहाँ पर उल्लेख किया आपका 15वीं वित्त की राशि आयोग सर मद वाइज तो अपन जो भी राज्य शासन का पैसा आता है उसको निर्माण कार्यों में उसी जितना सेंक्शन हो जाता है उतना यूटिलाइजेशन होता है। आप अगर इतना आया और कितना गया तो वो मद वाइज हम डिटेल में आपको जानकारी दे देंगे, आपको लिखित में देना पड़ेगा। बाकी इसमें ऐसा वो नहीं रहता प्राप्तियों लिखित में तो मैं आपको आज दे दूंगा। क्या था ये विशेष सभा होने के कारण अपन प्रश्न नहीं मंगा पाए थे। प्रश्न अपन मंगा लेते हैं तो जवाब भी पहले से तैयार रहता है। अब तुरंत मांगेंगे तो बजट से रिलेटेड है, बजट के बारे में है तो अकाउंट डिपार्टमेंट से मैं तो जानता हूँ, मांग रहा हूँ कि भैया मुझे पहले मैंने संचित निधि पूछा उसके बारे में चलो बोलने की व्यवस्थित बता रही है मुझे। अब है तो कहाँ है कितना है वो मैडम देंगी, जवाब चाहिए उसको मैं ले लूंगा। दूसरा ये अंकों का जो मायाजाल है अध्यक्ष महोदय, ये अंकों का जो मायाजाल है जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अंकों के मायाजाल में आय व्यय सब लिखा रहता है, विवरण भी होना चाहिए कि विवरण मिले ताकि एक पार्षद को पता चले कि राशि का खर्चा कहाँ हो रहा है। हमारा जितना आय है उतना तो हम स्थापना में खर्च कर लेते हैं सर। तो विवरण तो उसी में है। सर एक मिनट मैं भी कुछ कहना चाह रही हूँ। जो बजट ये है ये राज्य शासन द्वारा निर्धारित है, इसमें सारे हेड वाइज रहता है, यही मतलब तारतम्य में हमको बजट पेश करना रहता है। तो वो डिटेल में हम बाइफर्केशन करके आपको पर्सनली दे सकते हैं, बाकी इसमें ये नहीं कर सकते। ये शीर्षों का रहता है आय और व्यय शीर्ष। हाँ, क्योंकि इसको हमको राज्य शासन को भी भेजना पड़ता है और ये जो फॉर्मेट बना के दिए हैं वैसा ही हमको बनाना है। आपको जो जानकारी थी अब सब मिल जाएगा। अब तो मिलेगा, मैं जानता हूँ कि सरकार सही सरकार व्यवस्थित है। नहीं, पहले भी आप जो चाह रहे थे मिल रहा था। कितना अच्छा काम किए देखते हो आप पिछले सामान्य सभा में, आप बधाई के पात्र हैं सभी। तो हम अपन तो सुझाव ले लेते थे पहले ये जो आप बोला तो हर बार ये नियम है कि नेक्स्ट के समय 2-4 घंटा बैठ जाएंगे उसके बाद वो करेंगे। आप तक कभी एक साल बाद एक ही बार आता है बजट, सीधा बजट 26-28 में एक बार माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ही के सदस्य के द्वारा बहुत सारे लोग सुझाव दिए इस बजट के लिए। तो सुझाव घर से ले लो भाई। घर से नहीं निगम कार्यालय महापौर कार्यालय में आपके सदस्य लाकर सुझाव दिए। आप देख नहीं, आपको सूचना मिल गया था, ऐसा कोई सूचना नहीं दिया गया है। गलत बात है। एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हो ना, उसमें देखिए चेक करिए नगर निगम नहीं नगर न्यूज में भी आया, न्यूज़पेपर के माध्यम से अध्यक्ष महोदय जी कहा थे कि हम लोग एक दिन मीटिंग कर लेते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। पिछले वाले जब कोई सब भी आपको ले जाओ ये दिन 2-4 घंटे बैठ के मीटिंग कर लेंगे। ये मीटिंग खत्म होने के बाद आदमी भूल जाता है देखो ना जो मैं कोना हूं नगर भाई माननीय अध्यक्ष महोदय न्यूज़पेपर के माध्यम से बजट एक अच्छा चीज है ना, सबको इसका इंतजार रहता है। तो सूचना किस माध्यम से होनी चाहिए? हमारे यहाँ वार्ड नहीं आता, हम नहीं पढ़ते, हमारे साथ छोटे हो गए हैं चला। निगम की कुछ वो होती है कि जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती कि प्रॉपर्ली उसको सूचना दिया जाए। आपने सूचना भिजवाया, लेकिन आपको देने सुझाव इसका कोई सूचना हमारे पास नहीं आया। निगम के कर्मचारी किसी की यहाँ छुट्टी है, कोई खत्म हो गया, किसी का शादी, उसके लिए आपको याद रहता है, लेकिन विशेष कोई सूचना देना उसका न्यूज़पेपर में छपवा देते हैं। तो तरीका है क्या? हम भी पास हैं, हमारा भी है। अब आगे से हार्ड कॉपी इस तरीके का जब भी रहेगा तो हार्ड कॉपी भेजें, व्हाट्सएप के भरोसे ज्यादा ना। वर्धा जी में 2 साल में 6 लाख रुपया हमारे गाँव थे
जब भी वो सामान निधि से हुई वो भी मोर निधि ना मैं मोर वार्ड में नहीं कराऊं दूसरा पड़े बोला तो आज तक काम नहीं दी से जब कांग्रेस सरकार इसको भी काम नहीं दी अब वो सबसे तो मिल जाए तो अलग बात है। कांग्रेस सरकार में काम ही नहीं मिले रही से कम से कम 6 लाख में हम जो भी काम करे वो कम से कम महापौर के वार्ड में तो करोड़ रुपया हुई और वो कहां लगाए हुए बताओ ना भला कम से कम 2-4 करोड़ की 1 करोड़ के आधा करोड़ की मोला दे देती कहां खर्चे करे वो भी महापौर जी आप भी ना सबका ध्यान रखिए। बिल्कुल ध्यान नहीं कर रही करोड़ों रुपए के अगर आते महापौर के करोड़ रुपए दी हुई तो हम 6 लाख में कहा बताओ माननीय महापौर का अभी घोषणा करी तुरंत बहुत पार्षदों को मिला है पार्षद उनका महापौर निधि आप दिन को ये नहीं पाया अरे महापौर निधि को कहाँ उपयोग किया गया सर जानकारी दीजिए। 1 से 40 तक लाख तक भूमि पूजन जो आप अध्यक्ष महोदय जी कांग्रेस के सरकार करी से और मैं आप लिस्ट में खोल के देख लूं मोर वार्ड में भूमि पूजन नहीं हुए उनमें हमको बताइए जाए ना महापौर निधि कहाँ हुई कहाँ विकास कार्य हुआ महापौर निधि से आप देख लो लिस्ट खोल के तो कुछ तो माननीय मैडम के भी वही मेरे हिसाब से महापौर जी को जहाँ से मांग आया वहाँ उन्होंने कहाँ बाकी वो बता देंगे आपको बता देंगे सदन में अभी प्रस्तुत किया गया सर जानकारी मैं दे दूंगी कहाँ मैंने काम करवाया है उनकी विस्तृत जानकारी मैडम ये डिटेल अभी होगा अभी प्रस्तुत किया जाए अब अभी तुरंत तो नहीं होगा कब तक सर आपने उपलब्ध करा देंगे कब तक मैडम आप उपलब्ध कब करा तक मैडम बता दें काम करवाएगी ये बार महापौर मोबाइल के माध्यम से कि पत्राचार के माध्यम से तो भैया जी बच सके मत ये बार महापौर निधि सदन के चाहिए अब नहीं चाहिए भैया कोई मतलब उदाहरण नहीं इस बार बजट में हम 135 करोड़ 34 लाख और 90,000 का बजट पेश किए और उसमें व्यय 135 करोड़ 28 लाख का व्यय है और लाभ की बजट 6,90,000 की लाभ का बजट है। और वैशाली नगर के सभी जनता को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके लाभ के बजट मैंने पेश किए हैं और जनता के हित में मैंने बजट पेश किया है। इससे कुछ वो आए हुए में वो किए क्या कर और लगाए हैं क्या? नहीं किसी ने कोई करवर नहीं लगा है और सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमने CSUT से जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से निगम के विकास के लिए वहाँ के कुलपति M.K. वर्मा जी से चर्चा की और उनके माध्यम से हमें जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो जनता के हित में विकास का जो सामंजस्य है जो पत्राचार किए हैं वो पहल करेंगे। और बड़े काम क्या होंगे जो एक साल में देखने को मिलेंगे? सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं यहाँ हमारे क्षेत्र में 40 वार्डों में जो शव वाहन के लिए लकड़ी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए और साथ साथ कंडा भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है क्योंकि मृत परिवार के यहाँ ऐसी शोक संतृप्त रहती है तो शासन और निगम की तरफ से ये हम लोग लकड़ी उपलब्ध कराने की बजट में पेश की। इस बार महापौर का बजट सबको मिलेगा क्या? किस तरह का कुछ है वार्डों में? सभी वार्डों के लिए मैं वहाँ पर बजट करूँ जिसकी मांग होती है उनके अनुसार मैं वहाँ काम करवाती हूँ। सफाई का एक बड़ा मुद्दा था जिसमें पेमेंट को लेकर हमें सबको बराबर मिले उनका अहित ना हो इसको लेकर किस तरह के प्रयास किए? सफाई के लिए सभी सफाई कर्मचारियों को उनका हक जो वेतन मिलना चाहिए वो बराबर मिलना चाहिए। अगर अभी किसी प्रकार से परेशानी होती है तो मैं कर्मचारियों के माध्यम से उसकी विस्तृत जानकारी लेके उनका अधिकार है उनको बराबर दिलाने की कोशिश करूँगी। दूसरा बजट निगम रिसाइकलिंग का प्रस्तुत किया और सभी सदस्यों ने उसमें बढ़ चढ़कर अपने सुझाव स्वस्थ चर्चा की उसके स्वस्थ माहौल पे और अपने सुझाव भी दर्ज करवाए और बजट को शहर से सभी सदस्यों ने बहुमत किया था। कितने लाभ का बजट लगभग लाभ में ही है हमारा बजट। मैं अभी उसका डिटेल नहीं देख पाया सभा संचालन के कारण फिगर नहीं बता पाऊंगा लाभ का बजट।